केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, यही चैप्टर चल रहा था। इसके अंदर हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन का मतलब समझा था कि कोऑर्डिनेशन होता कैसे है। तो हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन 2 टाइप से होता है, एक तो न्यूरल कोऑर्डिनेशन और दूसरा हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। समझ में आया? हार्मोनल कोऑर्डिनेशन की हार्मोन्स कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, किन के माध्यम से निकलते हैं हार्मोन्स, तो ग्लैंड्स होती है। कौन सी ग्लैंड्स हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है, बताइए। इतना तो पता होना चाहिए कि हार्मोन्स कौन सिक्रीट करता है, कौन सी ग्लैंड। अच्छा, थायराइड ग्लैंड तो करती नहीं, तो फिर इंडोक्राइन ग्लैंड्स। हार्मोन्स का सिक्रेशन कौन करता है, इंडोक्राइन ग्लैंड। और एक्सोक्राइन ग्लैंड एंजाइम, एंजाइम सिक्रेट करती है ना। तो हम लोग ग्लैंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ग्लैंड्स मेनली 3 टाइप्स की होती हैं। नंबर 1 एक्सोक्राइन ग्लैंड, नंबर 2 इंडोक्राइन ग्लैंड और नंबर 3 मिक्स ग्लैंड, हाँ हेट्रोक्राइन ग्लैंड। समझ में? तो हमारे सिलेबस में था इंडोक्राइन ग्लैंड। क्या था? इंडोक्राइन ग्लैंड। हमें लगता सर लोग ना पहले से ही एक्स्ट्रा ले जाके रख लेते हैं, है ना। इंडोक्राइन ग्लैंड, ये बताइए कि इसमें डक्ट प्रेजेंट होती है या एब्सेंट? डक्टलेस, यानी कि डक्ट प्रेजेंट नहीं होती है। ये अपने हार्मोन्स को बना के कहाँ प्रोड्यूस कर देते हैं, ब्लड में। और ब्लड के माध्यम से ही ये पूरी बॉडी में, मतलब जहां इसको जाना है, जिसकी जहां लोकेशन होती है वहां ट्रांसपोर्ट होते हैं। समझ में आया? तो ये बताइए कि हार्मोन्स को सिक्रेट करने के लिए सबसे पहले सिग्नल कहां से आता है? हाइपोथैलेमस। पहले हमारा माइंड जो कहेगा वही तो हमारी बॉडी करेगी। तो हमारी बॉडी, हमारे ब्रेन में प्रेजेंट हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है? ब्रेन का कौन सा पार्ट? फोर ब्रेन, फोर ब्रेन के डायनसेफेलॉन का पार्ट है। डायनसेफेलॉन में कौन कौन आता है? इपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। हाँ, ये 3 मिलकर ही डायनसेफेलॉन कहते हैं इनको। समझ में आया? तो इसकी लोकेशन कहाँ है? फोर ब्रेन में है। ये जो हाइपोथैलेमस है ये मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है। समझ में आया? कोई भी भूलना मत, है ना। समझ में? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। तो एक ये बात रहती है कि ये सिग्नल देता है किसको? पिट्यूटरी को। बॉडी में किसी भी हार्मोन्स की जरूरत है, ये पहले रिलीजिंग और इनहिबिटिंग 2 टाइप्स के एंजाइम क्या सिक्रेट करता है? 2 टाइप्स के हार्मोन्स। कौन सा? या तो रिलीजिंग या इनहिबिटिंग, या तो रिलीज करेगा या फिर रोकेगा। 2 टाइप्स के हार्मोन। मान लो कोई भी हार्मोन से बहुत ज्यादा बॉडी में ज्यादा हो जा रहा है, जैसे ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, उसकी मात्रा ज्यादा हो रही है तो उसको रोकना भी तो है। तो इनहिबिटिंग एंजाइम, वो सॉरी इनहिबिटिंग हार्मोन्स रिलीज करेगा, या तो फिर रिलीजिंग या फिर इनहिबिटिंग। कल हम लोग डायग्राम के माध्यम से देखे थे कि पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस एक दूसरे से कनेक्ट रहती है। किसके माध्यम से? इनफंडिबुलम के माध्यम से। इनफंडिबुलम के माध्यम से ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट रहती हैं। पिट्यूटरी की बात हम बाद में करेंगे, पहले हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं? हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स
बताइए। हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स नंबर 1। बताइए। GHRH। ये क्या होगा? ये होगा क्या, ये बताइए। अच्छा, एक चीज हार्मोन्स के बारे में एक और टर्म्स याद कर लीजिए। हार्मोन्स वर्ड का यूज किसने किया था? स्टार्लिंग ने किया था। किसने किया था? स्टार्लिंग। मतलब नॉलेज के बेस पे ये पूछा नहीं जाएगा इस वर्ड का यूज किसने किया था। स्टार्लिंग ने किया था, ठीक है। तो इन्होंने हार्मोइन, एक हार्मोन्स क्या है? एक ग्रीक वर्ड है। हार्मोन्स क्या है? एक ग्रीक वर्ड है। क्या है? ग्रीक वर्ड। हार्मोन्स एक ग्रीक वर्ड है। किससे लिया गया है? हार्मोइन। किससे लिया गया? हार्मोइन वर्ड से लिया गया, जो कि एक ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को या तो तेज करना या तो स्लो करना। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जितनी भी होती हैं उनको या तो स्लो करना या हाई करना। समझ में आया? इतनी नॉलेज हो गई ना हार्मोन। तो ये क्या है? GnRH। इसका फुल फॉर्म बताइए। बताइए। ये नहीं होगा। क्या बता सकता है? एक सोमैटोक्राइनिन हार्मोन्स होता। हाँ हाँ। इसको क्या लिखेंगे? GRH लिख सकते हैं ना। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। क्या कहेंगे? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। इसको या फिर ऐसे लिख सकते हैं, GHRH, है ना। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन या फिर ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन। ये एक इस टाइप का हार्मोन्स है कि इनहिबिटिंग भी होता है और रिलीजिंग भी होता है। ये इनहिबिटिंग और रिलीजिंग दोनों टाइप्स का होगा। ये तो हो गया आपका नेम, कौन सा हार्मोन्स है इसको इससे करते हैं। समझ में आया? ये तो नेम हो गया और ये टारगेट। हाँ, जितने भी हार्मोन्स होंगे वो एंटीरियर पिट्यूटरी ही उनका टारगेट है। और इसके फंक्शन क्या होंगे? ये जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन्स है, इसका टारगेट है एंटीरियर पिट्यूटरी। समझ में आए? और इसका काम होता है रिलीजिंग ऑफ GRH। समझ में आए? जैसे कि वैसोप्रेसिन और ये इनहिबिटिंग हार्मोन नहीं होते, केवल रिलीजिंग हार्मोन होते हैं, लेकिन इसका इनहिबिटिंग और रिलीजिंग दोनों टाइप्स का हार्मोन्स होता है।
ठीक है। और दूसरा है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। अरे भाई तुम पीछे से झांक रहे हो इतनी जगह, जैसे लग रहा रेल का डिब्बा बना है, उसके पीछे छुपे। वही तो ऐसे देख रहा है पूरा। समझ में? ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, इसको क्या कह सकते हैं? मान लो कि ऑप्शन में सिर्फ ये दिख जाए, और इधर देखिए ऑप्शन में आपको ये दिख गया, ये दिख गया और ये दिख गया तीनों, और एक लास्ट ऑप्शन है ऑल द अबव, तो आप किस पे लगाओगे? ये नहीं कि ये लिखा है तो इसी पे टिक मार दो, इन दोनों को भूल जाओ, भूलना नहीं है, इन दोनों को भी याद रखना है। ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, इसका भी टारगेट क्या है? इंटीरियर पिट्यूटरी। और इसका फंक्शन क्या होगा? क्या करेगा ये? इनहिबिट करेगा ना। समझ में आया? ये क्या करेगा? इनहिबिट करेगा, रोकेगा। समझ में आया? कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जिनके रिलीजिंग और इनहिबिटिंग दोनों टाइप्स के हार्मोन्स होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके केवल रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं, इनहिबिटिंग नहीं होते। एग्जांपल में जैसे बताइए। ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसन, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसन, ये इस तरह से आप लोग ग्राफ बनाएंगे और ऐसे ही लिखना है, एक टेबल के माध्यम से लिखेंगे और याद रखना है आप लोगों को। समझ में आया? टेबल इस तरह से ड्रॉ कर लो। और दूसरा है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। क्या है? MSH। क्या है? MSH। RH। समझ में आया? क्या है? RH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स रिलीजिंग हार्मोन्स, इतना बड़ा नाम है, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स रिलीजिंग हार्मोन, या फिर इसको क्या कह सकते हैं? MRH। तो इसको लिखेंगे क्या? मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। समझ में आया? मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, टारगेट सेम है,
टारगेट क्या है? एंटीरियर पिट्यूटरी। फंक्शन क्या है? रिलीजिंग ऑफ एमआरएच। और नंबर 4 है इसी का इनहिबिटिंग हार्मोन्स। क्या है? इनहिबिटिंग हार्मोन्स। नीचे ना लिख के हम ऊपर लिख रहे हैं। फोर नंबर है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग इनहिबिटिंग हार्मोन्स। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन्स। टारगेट सबका एंटीरियर पिट्यूटरी ही। कैसे पूछेगा? बताया तो अभी कि मान लो कि पूछा गया है कि ग्रोथ। हाँ तो बताएंगे बिल्कुल कि जो भी हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स रहते हैं उनका टारगेट क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, या फिर और दो ऑप्शन दे दिया। तो सबको याद रखना है कि हाइपोथैलेमस के बाद पिट्यूटरी आएगी। ये सब कुछ कंट्रोल पिट्यूटरी को करेगी। जैसे प्रिंसिपल रहता है उसके ऊपर जो रहते हैं प्रबंधक रहता है, प्रबंधक किस पे जोर देगा? प्रिंसिपल के ऊपर कि आप ही देखिए, वो क्लास के टीचर से बात करने नहीं जाएगा, वो प्रिंसिपल से बोलेगा कि आप यहाँ की व्यवस्था ऐसे है, ये गड़बड़ है, और प्रिंसिपल उठेगा सारे टीचर्स को कहेगा। कहेगा ना? उसी तरह हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी से कहेगा भाई ये काम करिए, और फिर पिट्यूटरी सारी जितनी भी ग्लैंड्स रहती है सबको अलग अलग कंट्रोल करती है। समझ में आया? तो तुम लोगों को एमसीक्यू बोलो तो भेज दिया करें ग्रुप में, करो। हाँ हम तो भेजने के लिए तैयार है, लेकिन कोई करता नहीं है। ग्रुप पे भेजते हैं फिर। देखेंगे, लेकिन तुम लोग चीटिंग मत करना। देखते हैं कितने लोगों का फास्ट मतलब जल्दी से आंसर आता है। क्या चीज? अच्छा, टिक करने वाला। ठीक है, देखते हैं उस पे वेबसाइट पे हो मॉक टेस्ट। बना देना, ग्रुप पे सेंड करना। नहीं तो हमको बता देना बनाना, हम बना लें। टारगेट क्या है इसका? एंटीरियर पिट्यूटरी, और फंक्शन क्या होगा? रिलीजिंग ऑफ MIH।
समझ में आया? ये 4 तरह के हार्मोन्स ऐसे हैं जो इनहिबिटिंग और रिलीजिंग है। और एक क्या हुआ, जा रही हो? प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, पी आर एच, पीआरएच भी कह सकते हैं, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। याद रखना भाई, प्रोलैक्टिन हमने बताया तो कैसे पूछ सकता है, इसका शॉर्ट नेम भी पूछ सकता है, इसका पूरा डीप में मतलब कि इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। प्रोलैक्टिन प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन्स, और टारगेट क्या होगा इसका, एंटीरियर पिट्यूटरी। रिलीजिंग ऑफ, सॉरी ये इनहिबिटिंग होगा, इनहिबिट ऑफ सिक्रेशन ऑफ, रिलीजिंग ऑफ पीआरएच, और इसी का इनहिबिटिंग हार्मोन्स भी होगा। इसका भी एंटीरियर पिट्यूटरी होगा। TIH, इतने तो आपके हार्मोन्स जो कि रिलीजिंग हार्मोन्स और इनहिबिटिंग हार्मोन्स होंगे। समझ में आया? रिलीजिंग और इनहिबिटिंग, जैसे क्वेश्चन में पूछ लिया गया कि मतलब कौन कौन से ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि केवल रिलीजिंग हार्मोन्स है, और ऑप्शन में दे दिया गया ग्रोथ हार्मोन्स, MSH, PRL, 3 तो इसी में से दे दिया गया, और एक किस में से दे दिया गया, नहीं, एक दे दिया गया गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स, वो क्या है, केवल रिलीजिंग हार्मोन्स है।
हाँ, ये तीनों जो कौन सा नहीं है, तो गोनाडोट्रोपिन नहीं है ना। और ये तीनों हैं, तो इनको पहचान करना होगा कौन से रिलीजिंग और इनहिबिटिंग। मान लो पूछ लिया गया क्या इसमें से इसका इनहिबिटिंग हार्मोन्स, मतलब इसका इनहिबिटिंग भी होगा, गोनाडोट्रोपिन का नहीं होगा, वैसोप्रेसन, ऑक्सीटोसिन नहीं होगा। तो याद रखना पड़ेगा इनको, समझना। तो इसके बाद में देखा जाएगा केवल रिलीजिंग हार्मोन्स। नंबर 1 कौन सा होगा? GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, समझ में, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और इसका टारगेट सेम ही होगा, टारगेट इसका सेम ही होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी पर। समझ में आया? ये किसके ऊपर एक्ट करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर, और उसको स्टिमुलेट करता है क्या सिक्रीट करने के लिए? गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स। कौन कौन से? हाँ, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, जो कि आप रिप्रोडक्शन में पढ़ चुके हो। इसके ऊपर एक्ट करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर, और रिलीज करता है गोनाडोट्रोपिन। समझ में आया? 2 टाइप्स के कौन कौन सा? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स FSH और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। समझ में आया? इसके बाद कौन सा है? ACTH, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? ACTH, क्या होगा? ये इंग्लिश वाला तो फिर भी सही, हिंदी में तो और नहीं निकलेगा मुंह से। क्या है? ACTH। RH केवल रिलीजिंग हार्मोन्स होगा। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? एड्रीनो क्या होगा? एड्रीनो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन
रिलीजिंग हार्मोन्स। समझ में आया? और इसका टारगेट क्या होगा? एंटीरियर पिट्यूटरी। फंक्शन क्या होगा? रिलीजिंग ऑफ। समझ में आया? इसका इनहिबिटिंग हार्मोन्स नहीं होगा। और इसके बाद लास्ट है कौन सा? टीएसएच। टीएसएच आरएच, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन। काम करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी पर। रिलीजिंग ऑफ टीएसएच। तो भाई सारे जितना भी मैंने लिखवाया है, इधर ध्यान दीजिए। जितने भी मैंने हार्मोन्स लिखवाया है उनके नाम याद हो जाने चाहिए, और ये भी याद होना चाहिए कौन सा स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है और कौन सा इनहिबिटिंग हार्मोन्स है। इसके बाद आता है ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन हार्मोन्स की बात। ये बताइए कि ये आपने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था? तो इतना धीरे क्यों बोल रहे हो? ये दोनों इधर बस, इन दोनों हार्मोन्स बनते तो हाइपोथैलेमस में है, लेकिन ये स्टोर कहाँ होते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी फॉल्स है, उसका ज्यादा काम नहीं, बस यही है स्टोर करने का काम। उसका अपना कोई हार्मोन्स नहीं बनता। समझ में है? तो वो पिट्यूटरी का ही पार्ट, लेकिन जैसे कि मैंने एक डायग्राम बनाया था, ऐसा कुछ डायग्राम बनाया था। ये इंटीरियर पिट्यूटरी था और ये क्या था? पोस्टीरियर। समझ में आया? तो ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी था, इसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स, वो कहां तक फैले हुए होते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक। पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक। समझ में आया? तो ये जो हार्मोन्स रहता है ये कहां पर कलेक्ट होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। कौन कौन सा? ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, बस ये याद रखना है। कौन से दो तरह के हार्मोन्स हैं जिनका स्टोर कहां पे होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। तो एक हेडिंग डालो ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन के बाद। मतलब एक पॉइंट लिख लीजिए, नहीं तो भूल जाओगे। ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन।
वैसोप्रेशन और ऑक्सीटोसिन। कौन से? वैसोप्रेशन और ऑक्सीटोसिन। समझे? वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। समझे? वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन ये दो तरह के हार्मोन्स हैं जो कहां पर कलेक्ट होते हैं, कहां पर स्टोर्ड होते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे। तो इसमें एक लाइन लिख लो, ये दो तरह के ऐसे हार्मोन्स हैं जिनका स्टोर कहां पे होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। चाहे हिंदी में लिख लो चाहे इंग्लिश में। अरे बस टाइम हो गया। वैसोप्रेशन एंड ऑक्सीटोसिन। नहीं रुक जाओ, अभी 10 में आने दो जिसका होगा। तो these are two types of, लिख लो, these are two types of hypothalamic hormones stored in, कहां पे स्टोर होते हैं? stored in posterior pituitary। समझा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। वैसोप्रेसिन, इधर बताइए वैसोप्रेसिन कौन सा हार्मोन्स था? एडीएच। कुछ याद आया जब आप नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे? एडीएच। फुल फॉर्म बताइए भाई, सब भूलते जा रहे हो तुम लोग। बताइए नया, एडीएच क्या है? एडीएच का फुल फॉर्म ही बता दो। अच्छा बताओ। हाँ, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन्स। वैसोप्रेसिन कौन सा हार्मोन्स है? वैसोप्रेसिन। एडीएच हमने बार बार बताया था, एडीएच का काम क्या होता है? यूरिन को बताइए क्या करता है? वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करके यूरिन को गाढ़ा बना देता है। समझ में आया? ये तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो। एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। समझ में आया? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन्स। और एक आता है ऑक्सीटोसिन, बहुत नाम सुना होगा। ऑक्सीटोसिन की कमी हो जाती है। स्ट्रेस नहीं, स्ट्रेस। जब, हाँ तुम तो स्ट्रेस कह रहे थे, स्ट्रेस दूसरा स्ट्रेस हो गया। समझ में आया? जब बेबी का बर्थ होता है तो जब यूट्रस की जो मायोमेट्रियम मेम्ब्रेन है, अब तो समझ में मायोमेट्रियम क्या होगी? क्या होगी मायोमेट्रियम? कितनी, यूट्रस की वॉल कितनी थी? कितनी? कौन कौन सी? हाँ बहुत अच्छे भाई, तुम लोग बिल्कुल नहीं पढ़ते। इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इक्टोमेट्रियम। आउटर, इनर, मिडल। जो मिडल लेयर मायोमेट्रियम होती है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। किस हार्मोन्स की वजह से? ऑक्सीटोसिन की वजह से। कॉन्ट्रैक्शन होगा तभी तो बेबी बाहर आएगा।
किसी किसी में इस हार्मोन्स की कमी होती है और कॉन्ट्रेक्शन नहीं होता है, तो डॉक्टर बाहर से इंजेक्शन लगाएगा, ऑक्सीटोसिन देगा कि इसके मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन हो, तभी बेबी का बर्थ होगा। जब नहीं हो पाता तो फिर ऑपरेशन करो। अब अभी भी लगाया जाता है। लगा इसमें हंसने की क्या बात। ये इसको क्या कहते हैं, बर्थ हार्मोन्स भी कहते हैं। बर्थ हार्मोन्स। और ये क्या करता है, एक काम इसका और है, मिल्क को इजाकुलेट करना। हाँ, इजेक्टिंग ऑफ मिल्क, मिल्क को इजेक्ट करना मीन्स एल्विलाई के अंदर मिल्क का प्रोडक्शन तो हो जाता है, उसको बाहर निकालने का काम कौन करता है, ऑक्सीटोसिन। मिल्क को इजेक्ट करना।